अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल यूसीसी कंप्यूटर कॉलेज। आज के इस ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे कुछ मज़ीद टैग्स की। हमारे पास फॉर्मेटिंग टैग्स होते हैं, उनकी आज बात करनी है इस ट्यूटोरियल में इंशाल्लाह। सबसे पहली चीज़ ये है कि फ़ॉर्मेटिंग क्या होती है, इसका थोड़ा मैं आप लोगों को पहले आइडिया देता हूँ। टैक्स फार्मेटिंग ये कि अगर जो हमारे पास लिखा हुआ है उस पर हम ये चाह रहे हैं फार्मेटिंग लिखी हुई करना चाह रहे हैं, तो फार्मेटिंग होती क्या है इसमें थोड़ा आपको आइडिया देता हूँ कि अगर हमारे पास ये कुछ लिखा हुआ है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल U3C लिखा हुआ है और मैं ये चाहता हूँ कि इसको बोल्ड कर दें, तो ये बोल्ड हो गया। अगर इसको देखें कि पहले ये कैसा लिखा हुआ था और उसके बाद चेक करें आप कैसा लिखा हुआ है, इसको हमने क्या कर दिया, बोल्ड कर दिया, तो ये फॉर्मेटिंग है। अगर हम ये चाहते हैं कि इसके साथ साथ इसको तिरछा भी कर दिया जाए तो हम क्या करते हैं, इटालिक करते हैं, इटालिक हो गया। Ctrl+U फॉर अंडरलाइन हो गया। या फिर हम इस पर एक लाइन लगाना चाहें जिसको स्ट्राइक थ्रू बोला जाता है, तो हम ये या डिलीट भी कह सकते हैं, इसको डेल कह सकते हैं। तो ये हमारे पास फॉर्मेटिंग है। या इसके अलावा हम क्या करते हैं, अगर हमारे पास ये लिखा हुआ एम है, ये जो लिखा हुआ टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, इसको सिलेक्ट करते हैं हम। सिलेक्ट करने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ से इसको हाईलाइट कर देते हैं। तो ये हम किस तरीके से कर सकते हैं, तो ये तो नॉर्मल ऐसी चीज़ें हैं जो हम यूज़ कर रहे होते हैं। MS वर्ड में करके आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ हमारे पास लिखा हुआ है, अगर इसकी स्ट्राइक थ्रू को ख़त्म कर दें, यहाँ हमारे पास लिखा हुआ है H2O, पानी का फार्मूला है H2O। इस 2 को अगर हम ये चाहते हैं, ये 2 इस तरह नहीं होता, तो हम सब्सक्रिप्ट कर देते हैं, ये H2O हो जाता है। या फिर ऐसा होता है कि हम ऐसा कर दें कि यहाँ लिखा हुआ है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जैसे होता है, इसको हम चाहते हैं सुपरस्क्रिप्ट में ले जाएं, तो इस तरह के जितने भी काम हैं वो क्या कहलाते हैं, वो फॉर्मेटिंग कहलाते हैं, टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग। अगर ये हम HTML में करना चाहें तो उसके लिए कौन कौन से टैग्स इस्तेमाल करेंगे वो हम देख लेते हैं। जैसे हमारे पास ये दिस टेक्स्ट फाइल कंटेन ऑल वीडियो थ्योरी एक्सप्लेनेशन, जो कुछ वीडियोस के अंदर है वो मैंने कोशिश की है कि यहाँ पर जो है वो टोटली लिख दिया जाए। अब HTML फॉर्मेटिंग की अगर बात करते हैं, HTML फॉर्मेटिंग टैग्स आर यूज्ड टू फॉर्मेट द अपीयरेंस ऑफ द टेक्स्ट ऑन योर वेब पेज। वेब पेज पर जितना भी हमारे पास लिखे हुआ टेक्स्ट होता है उसकी फॉर्मेटिंग करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसकी एग्जांपल दी गई है, देखें कि इधर हमारे पास है बोल्ड, थोड़ा इसको अगर जूम कर लें ताकि आप आसानी से देख सकें। ये हमारे पास है बोल्ड, जिसके लिए टैग यूज़ किया जाता है B का, और इसको इस्तेमाल किया जाता है एनीथिंग दैट अपीयर्स विद इन B। अब B का टैग है, इसका मैंने आपको बताया था पेयर्स होते हैं, बोल्ड का टैग ओपन हो रहा है, बोल्ड का टैग क्लोज हो रहा है। इसको इस्तेमाल किया जाता है टेक्स्ट को, जो हमें टेक्स्ट डिस्प्ले कर रहा होता है उसको बोल्ड दिखाने के लिए। हम I यूज़ करते हैं, इटालिक या EM यूज़ करते हैं एम्फसाइज के लिए। इसको टेक्स्ट जो है उसको तिरछा करने के लिए इस्तेमाल करेंगे, या तो ये पेयर आएगा इटालिक का I का, या EM यूज़ करेंगे एम्फसाइज के लिए। प्रैक्टिकल देखेंगे इंशाल्लाह आपको आइडिया हो जाएगा। उसके बाद U होता है अंडरलाइन, अंडरलाइन करने के लिए, अंडरलाइन करना हो टेक्स्ट को तो उसके लिए क्या होगा, टैग वो उसी तरीके से पेयर में आएगा U फॉर अंडरलाइन, ये टैग ओपन हो और क्लोजिंग टैग भी मौजूद है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो है ये क्या है, स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग की बात करें, या स्ट्रॉन्ग है या ऊपर आपने देखा बोल्ड, तो ये एक जैसे टैग्स होते हैं, मतलब कि इससे इम्पॉर्टेंट टैग को ज़ाहिर किया जाता है, इसको वाज़े करना होता है, तो बोल्ड या फिर स्ट्रॉन्ग का टैग हम इस्तेमाल करना चाहें कर सकते हैं। ये किसी भी जो है इस तरह का टेक्स्ट हो जो बहुत इम्पॉर्टेंट हो उसको ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास मार्क होता है, ये आपका जो MS वर्ड में हाइलाइटर होता है, ये उस तरीके से टैग है जो हाईलाइट करने के लिए, जो टेक्स्ट हाईलाइटेड करना हो हमने उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसका टैग होता है मार्क, टैग ओपन हुआ और टैग को क्लोज कर दिया। जो कुछ इसके दरमियान में लिखेंगे वो क्या हो जाएगा, हाईलाइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास होता है स्ट्राइक और डेल। डिलीट का टैग भी यूज़ किया जा सकता है, स्ट्राइक का भी, किस लिए, स्ट्राइक थ्रू के लिए इस्तेमाल किया जाता है। स्ट्राइक का टैग ओपन क्लोज या डिलीट का टैग ओपन क्लोज, इंशाल्लाह इसको हम देखते हैं कोडिंग में। पहले थोड़ा हम इधर बात कर लें जो टैग ओवरऑल हमने करने हैं।
तो स्ट्राइक या डिलीट के टैग्स के दरमियान में जो लिखा हुआ एलिमेंट होंगे, जो हमारे पास टेक्स्ट लिखा हुआ होगा, उनको ये क्या कर देगा, उन पर एक लाइन लगा देगा, डिलीट कर देगा। स्ट्राइक थ्रू क्या बोल सकते हैं आप। उसके बाद अगर हम ये चाहते हैं, जैसे सुपर स्क्रिप्ट है और सब स्क्रिप्ट, जैसे मैंने पहले बात की है, एक्स स्क्वायर है, स्क्वायर में 2 को लेकर जाना सुपर स्क्रिप्ट यूज़ करेंगे, और अगर सब स्क्रिप्ट यूज़ करना है H2O का 2 नीचे को लेकर जाना है, इसकी पोजीशन लोअर्ड हो सकती है और सुपर स्क्रिप्ट की पोजीशन राइज्ड हो सकती है। तो यहाँ आपको टैग नज़र आ रहे हैं, सब स्क्रिप्ट का टैग ओपन वो क्लोज हुआ, सुपर स्क्रिप्ट का टैग ओपन वो क्लोज। जो कुछ हमने लिखने इसके अंदर लिखना होता है, जिसको हम सुपर स्क्रिप्ट या सब स्क्रिप्ट करना चाह रहे हो। उसके बाद एक टैग होता है स्मॉल का, इसी तरीके से बिग का टैग भी होता है। लिखे हुए टेक्स्ट को पहले जो फॉर्मेट है उससे थोड़ा स्मॉल करना हो तो उसके लिए इस टैग का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद जो है हमारे पास एक अंडरलाइन के जो टैग था, तो आप इसके साथ ऑप्शन में अगर आप लिखना चाहें अंडरलाइन और इंसर्ट का INS का टैग होता है इंसर्ट के लिए। इंसर्ट लिखने आप, इसका टैग क्या होगा, INS। कोई चीज़ कहीं इंसर्ट करनी हो तो इसका जो रिज़ल्ट डिस्प्ले करते हैं वो अंडरलाइन की तरह ही होता है। तो ये हमारे पास कुछ टैग्स हो गए, बोल्ड हो गया, स्ट्रॉन्ग हो गया, इटालिक है, एम्फसाइज्ड है, मार्क है, स्मॉल है, डेल है डिलीट के लिए, स्ट्राइक या डेल, इंसर्ट है, अंडरलाइन है, सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट। तो ये कुछ हमारे पास टैग्स हैं जिनका इस्तेमाल हम करके देखते हैं किस तरीके से इनका इस्तेमाल किया जाता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले नोटपैड को ओपन करेंगे। हम यूज़ कर रहे थे नोटपैड++ को, क्लिक करते हैं। जो हम पहले वर्क इस पर कर चुके हैं वो आ चुका है। मज़ीद हम वर्क करना चाह रहे हैं तो वर्क कर लेते हैं। ये हमारे पास कुछ पैराग्राफ थे जो लास्ट टाइम लेक्चर में देखा था। इसको थोड़ा जूम भी कर लेते हैं, जूम इन, ताकि आप इसको बेहतर तरीके से देख सकें। अब यहाँ पर हम कोडिंग करना स्टार्ट करें। यहाँ पर हम लिखते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल हमने यहाँ पर लिखा UCC कंप्यूटर कॉलेज। अब इसका रिज़ल्ट चेक करते हैं, इसको सेव कर दिया और हमने यहाँ क्लिक करना है रन पर, और इसको फ़ाइल जो है वो बतानी ये फ़ाइल कहाँ मौजूद है, डेस्कटॉप पर वेब डिज़ाइनिंग का फ़ोल्डर, और इसमें हमने फ़ाइल को सिलेक्ट कर लिया। क्लिक कर दें, ओपन कर दें और रन करा। रिज़ल्ट नज़र आ रहा है, यहाँ पर हमने ये लिखा है, ये अगर आप देख पा रहे हैं ये लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा है, ये वाला UCC कंप्यूटर कॉलेज जो लिखा हुआ नज़र आपको ये आ रहा है, ये हमने लिखा है। इसी पर आप फोकस करना है, वहाँ से हम कोडिंग में चेंजेस करते हैं। इस पर सबसे पहले हम फॉर्मेट लगा रहे हैं, जो टैग यूज़ कर रहे हैं B का, B टैग ओपन किया और यहाँ पर आकर जहाँ तक हम चाह रहे हैं, हाँ ऐसा भी मुमकिन है कि यहाँ पर UCC को हम सिर्फ वाज़ेह कराना चाह रहे हैं, तो यहाँ फॉरवर्ड स्लैश के साथ टैग को क्लोज़ कर दें। तो आप देखें कि रिज़ल्ट में क्या होगा, ये जो UCC आपको नज़र आ रहा है ये बोल्ड हो जाएगा। कैसे, यहाँ से रीलोड करें, UCC आप देख सकते हैं यहाँ से बोल्ड हो चुका है। तो हम चाहें तो इसको बोल्ड करा सकते हैं, इस तरह का कुछ लिखा हुआ, ये बोल्ड का टैग हो गया। बोल्ड की जगह अगर हम यूज़ करना चाहें स्ट्रॉन्ग, तो स्ट्रॉन्ग का टैग भी यूज़ कर सकते हैं। अब क्या करते हैं, इसी को सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद इसको हमने क्या कर दिया, कॉपी किया, कॉपी करने के बाद पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, इसको पेस्ट कर दिया और जहाँ बोल्ड है इसको हमने कर देना स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग का टैग ओपन और क्लोजिंग टैग होगा स्ट्रॉन्ग। सेव कर दिया। अब आप रिज़ल्ट इसका चेक करें, ये हमारे पास लिखा हुआ ये UCC, और ये इसको अगर आप Ctrl+ के साथ जूम करके देखना चाहें हम देख सकते हैं। अब इस पर गौर करें, जो ये UCC आपको लिखा हुआ ये नज़र आ रहा है, ये बोल्ड है और ये स्ट्रॉन्ग है, तो दोनों में फ़र्क नहीं है। आप इनको इम्पॉर्टेंट हेडिंग्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। कोडिंग में आए दोबारा, तो ये हमारे पास क्या हो गया, एक स्ट्रॉन्ग का टैग हो गया और उसके बाद बोल्ड का टैग भी हो गया। अब अगर हम ये लिखे हुए को थोड़ा, इसी को अगर हम पेस्ट करते हैं और हम इसको इटालिक कर देते हैं, I फॉर इटालिक, तो इससे क्या होगा कि जो हमारा लिखा हुआ है वो तिरछा हो जाना चाहिए। रीलोड करें तो आप देखें ये UCC जो है आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है।
जो इटालिक हो चुका है, इसको थोड़ा जूम मैंने करा दिया। अब आप चेक करें यहाँ पर ये UCC ये निचला लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा है, ये क्या हो गया, इटालिक हो गया। अच्छा, अब अगर कोडिंग में थोड़ी चेंजेस करना चाहें जहाँ पर इटालिक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, इसको पेस्ट कराते हैं। इटालिक के बाद हमने क्या कर दिया, इधर से हमने टैग एक यूज़ कर लिया, बोल्ड भी हो गया हमारे पास, स्ट्रॉन्ग भी हो गया, और स्ट्रॉन्ग के बाद इटालिक हो गया। इटालिक के बाद एम्फसाइज यूज़ कर लें, EM का टैग ओपन किया और EM का टैग क्लोज़ कर दिया। इसके बाद इसको एंटर करते हुए इसको सेव कर लें और यहाँ आकर रीलोड करें। ये लिखा हुआ आया है, आप देखें कि इस UCC लिखे हुए में और इसमें फ़र्क है, ये इटालिक है और ये एम्फसाइज्ड है, तो इसमें फ़र्क नहीं है। ये टैग यूज़ करना चाहें तो यूज़ कर सकते हैं। एम्फसाइज के बाद हमारे पास नेक्स्ट क्या होता है, अगर कोई अहम चीज़ है हमारे पास जैसे ये लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा है बोल्ड, इसको मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ से मार्क कर देता हूँ। मार्क का टैग ओपन किया और यहाँ आकर मार्क का टैग क्लोज़ कर दिया। आप सेव कर लें, UCC को देखें ये हाईलाइट हुआ है कि नहीं हुआ, रीलोड कर लें। आप देख सकते हैं UCC हाईलाइटेड है, तो ये मार्क का टैग है। मार्क के टैग के बाद नेक्स्ट हमारे पास समाल होता है, समाल का टैग यूज़ करना चाहें समाल का टैग यूज़ कर सकते हैं। ये जो UCC कंप्यूटर कॉलेज लिखा हुआ आपको ये बड़ा सा नज़र आ रहा है, इस पर इम्प्लीमेंट कर देते हैं। नेक्स्ट जो समाल टैग है, ये हेडिंग 1 है। अगर इस पर आप इम्प्लीमेंट कराना चाहें, पहले तो आपको मैं ये दिखाता हूँ इसमें फ़र्क क्या है। अगर आप चाह रहे हैं हेडिंग 1 से पहले जो है समाल का एक टैग यूज़ कर लें और H1 के बाद अगर आप क्लोज़ कर दें समाल का टैग, इसको आप सेव कर लें। सेव करने के बाद यहाँ पर आप चेक करें इसमें असर होता है या नहीं। तो ये देखें ये पहले से समाल हो चुका है। अगर आप इस तरीके से पहले कोई हेडिंग लगी हुई है और उस पर इम्प्लीमेंट कराना चाहें समाल को, तो ये पहले वाले टैक्स को थोड़ा सा मज़ीद समाल कर देगा। पहले अगर समाल नहीं है, लार्ज है, ह्यूज है, तो इसको समाल कर सकते हैं। ये एक टैग हो गया। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टैग जो होता है वो होता है डिलीट का या स्ट्राइक का। तो यहाँ मैं कुछ और लिखता हूँ, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने लिखा है हेडिंग 1 लगा रहा हूँ। हेडिंग 1 में मैंने लिख दिया 200 और उसके बाद मैंने क्या किया, उसको H1 को क्लोज़ कर। अब यहाँ मैं ये चाह रहा हूँ कि यहाँ पर 200 था, 100 यहाँ मैं लिख दिया। अब क्या करते हैं, इसको सिलेक्ट करके मैं ये चाहता हूँ कि ये 200 है। ये अब एक चीज़ की कीमत 200 नहीं है, अब उसकी कीमत क्या 100 है। तो आप इस पर टैग यूज़ करना चाहें 200 पर, तो आप डेल का टैग यूज़ कर सकते हैं, DEL एंटर, और यहाँ कर लें DEL एंटर। इसको सेव कर दें। सेव करने के बाद जब यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, रीलोड करेंगे, तो अब आप देख सकते हैं कि एक चीज़ की कीमत 200 थी, अब उस चीज़ की कीमत 100 रुपये है। ये कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप कहें कि अगर इसी तरह से मैं एक और टैग इस पर यूज़ करूं जहां पर ये डेल था, डिलीट था, इसको कॉपी किया। कॉपी करने के बाद हमने क्या कर दिया, यहाँ पेस्ट कर दिया। जहाँ पर डेल यूज़ हो रहा है तो यहाँ पर हम यूज़ कर लेते हैं इसका अल्टरनेटिव जो टैग है, हम स्ट्राइक कर देते हैं। स्ट्राइक का टैग ओपन और स्ट्राइक का टैग हो गया क्लोज। स्ट्राइक का टैग आ गया, यहाँ से हमने सेव कर दिया और देखते हैं कि ये हमारे पास जो है ये तो इसके नीचे एक और आ चुका होगा, देख सकते हैं आप। ये तो ये ऊपर वाला जो था वो डिलीटेड था और निचला जो है वो स्ट्राइक है। तो दोनों की बात एक ही है, जैसे मैं पहले ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो डेल हो गया, स्ट्राइक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो चीज़ है वो कुछ ऐसी कंडीशन आ जाती है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर लिखा हुआ है पानी का फार्मूला जो है वो लिखा हुआ है, जैसे यहाँ हमारे पास लिखा हुआ है H2O। अब 2 जो है हम ये चाह रहे हैं ये नीचे को थोड़ा होना चाहिए सबस्क्रिप्ट में, तो फिर वो कैसे हम यूज़ कर सकते हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि ये H2O लिखा हुआ नज़र कैसे आएगा, चेक कर लेते हैं ये लिखा हुआ कैसे नज़र आएगा। पहले इसको हमने सेव किया और यहाँ आकर इसको रिफ़्रेश किया। H2O हम ये चाहते हैं 2 नीचे होना चाहिए, तो अब क्या करेंगे, हम यहाँ 2 से पहले सबस्क्रिप्ट यूज़ करेंगे SUB, ठीक है, ये हो गया। और जहाँ तक मैंने इसको एंड करना है तो वो ये है SUB सबस्क्रिप्ट। सेव कर दिया।
अब आप चेक करें, ये आपके पास आ चुका है इस तरह से H2O। उसके बाद जो है नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये हो गया हमारे पास। अगर इसी को हम कॉपी कर लेते हैं और बात करते हैं सुपरस्क्रिप्ट की, इसको हमने कॉपी किया, कॉपी करने के बाद इसको पेस्ट कर दिया और यहाँ पर हमने सबस्क्रिप्ट लिखा है। पहली चीज़ तो ये है कि यहाँ हम लिखना चाह रहे हैं, जैसे यहाँ लिखा हुआ है, फ़र्ज़ करते हैं x3, तो मैं ये चाहता हूँ x3 ना हो, ये x³ हो, तो x यहीं रहेगा और यहाँ पर मैंने कर दिया 3 और यहाँ सबस्क्रिप्ट को की जगह हम दे दी सुपरस्क्रिप्ट, तो ये आ गया सुपरस्क्रिप्ट। हाँ, ये है कि जो ये ओ था इसको ख़त्म कर दें। अब चेक करें, ये x पावर में चला गया है, x³ हो गया, तो ये भी आप यूज़ करना चाहें टैग इस्तेमाल कर सकते हैं। एक सबस्क्रिप्ट का है और एक सुपरस्क्रिप्ट का है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एक तो है एक हमारे पास नेक्स्ट टैग है, वो टैग है हमारे पास इंसर्ट का या फिर है अंडरलाइन का। अगर हमारे पास यहाँ कुछ लिखा हुआ है, मैं टैग H1 ही यूज़ कर रहा हूँ यहाँ भी, UCC कंप्यूटर कॉलेज। अब मैं ये चाहता हूँ पहले तो ये मुझे नज़र आए ये कैसा लिखा गया है, UCC कंप्यूटर कॉलेज। रीलोड करें और ये आपको नज़र आ रहा है UCC कंप्यूटर कॉलेज लिखा हुआ है। ठीक है, थोड़ा सा साइज़ कम करना है, थोड़ा सा कर लें ताकि ये नज़र आए, ये ऊपर वाला UCC कंप्यूटर कॉलेज। x3 के बाद आप देखें ना, x3 की कोडिंग के बाद जो है, तो ये इसका मतलब यही वाला है जो ऊपर ये नज़र आ रहा है। अब हम इसमें से कुछ हिस्सा इसका काटना चाह रहे हैं, इसको हम डिलीट करना चाह रहे थे, तो वो ऊपर चलें देख चुके स्ट्राइक की शक्ल में। अच्छा, अब यहाँ हम बात कर रहे हैं अंडरलाइन की। कंप्यूटर को अगर हम अंडरलाइन करना चाह रहे हैं तो टैग यूज़ करेंगे U का अंडरलाइन, और कंप्यूटर से पहले इस टैग को मैं क्लोज़ कर देता हूँ। अब Ctrl+S से सेव करें, ये हो गया अंडरलाइन। सिर्फ कंप्यूटर जो है लिखा हो, ये जो कंप्यूटर है ये अंडरलाइन हो गया, तो आप देख सकते हैं कंप्यूटर जो है वो अंडरलाइन हो चुका है। तो एक हमारे पास ये कुछ टैग हो गए। इसका अल्टरनेटिव एक होता है जिसको आप बोलते हैं, ये तो अंडरलाइन था, एक था इंसर्ट। तो आप चेक कर लेते हैं, इसको पहले तो हम कर लिया सिलेक्ट, UCC कंप्यूटर कॉलेज लिखा हुआ है, इसको सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद कॉपी हो गया और पेस्ट कर दिया। अब हमने क्या करना है कि यहाँ पर जहाँ पर U यूज़ किया था, यहाँ पर INS यूज़ करेंगे इंसर्ट के लिए। उसके बाद इधर क्लोजिंग टैग भी इंसर्ट का आ गया, इसको सेव कर लें, ये हमारे पास इंसर्ट आ गया, सेव हो गया। अब हम चेक करते हैं कि ये इससे नीचे जो लिखा हुआ अब आएगा वो कैसे है, तो ये सेम टू सेम ऐसे ही है। तो इस वजह से बता रहा था मैं कि अंडरलाइन है, इंसर्ट है, वो एक जैसे हैं, जैसे बोल्ड है, स्ट्रॉन्ग हो गए, जैसे इटालिक और एम्फसाइज एक जैसे ही हैं। तो ये हमारे पास कुछ फॉर्मेटिंग टैग्स हैं। आगे जैसे जैसे प्रोजेक्ट करते जाएंगे इंशाल्लाह आपको टैग वगैरह जो हैं वो देखते जाएंगे किस तरीके से साथ साथ यूज़ करते हैं। जितनी प्रैक्टिस होगी उतना चलने में मज़ा आएगा। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ आ चुकी होगी। अगर कोई भी क्यूरीज़ हैं तो आप ज़रूर जो है क्वेश्चन करें, इंशाल्लाह आपको आंसर दिया जाएगा। तो ये अभी तक कोडिंग हम कर चुके हैं जब से ये कोर्स स्टार्ट किया है। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। दुआओं की दरख्वास्त है, दुआओं में हमेशा याद रखें, हमेशा खुश रहें, आबाद रहें, दुआओं में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।